तो दोस्तों आप सभी का डीएसपीए क्लासेस में स्वागत है। देखिए आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ बॉटनी क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है। देखिए इसका नाम क्या है, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इस चैप्टर में हम लोग पहले क्या है जानते हैं, व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है, ठीक। देखिए देखते हैं लिविंग क्या है। देखिए पहला क्या है, लाइफ इज अ कॉम्प्लेक्स। जीवन क्या है हमारा, जटिल है। ठीक, जटिल मीन्स जैसे देखिए हमारे अंदर अनेक प्रकार के सिस्टम होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर जो क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के जटिल चीज़ें होती हैं, जिससे हमारी लाइफ क्या है, जीवन संभव रहता है या हम जीवित रहते हैं। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ इज़ अ कॉम्प्लेक्स। ठीक, जीवन क्या हमारा जटिल है। फिर दूसरा क्या है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग। ठीक, सेल्फ रिप्लिकेटिंग मीन्स क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है, ये क्या है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग मतलब होता है खुद को। जैसे देखिए हम हैं, हमारा शरीर होता है। ठीक, हमारे शरीर में क्या है, अनेक अनेक प्रकार की क्या है पाई जाती हैं प्रक्रिया। जैसे कि हम बताएं, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा हो गया और रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। ठीक, ये कहते हैं सेल्फ रिप्लिकेटिंग करते हैं। मतलब क्या है, एक दूसरे का काम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका कार्य ये अपना कार्य करता है और रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ये अपना कार्य अलग करता है। तो ये क्या होते हैं, सेल्फ रिप्लिकेटिंग होते हैं। अपना कार्य क्या है, खुद करते हैं। ठीक, और क्या होता है, इवॉल्विंग होते हैं। ठीक, और एक दूसरे से क्या होते हैं, इवॉल्व होते हैं। ठीक, एंड क्या, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम। हमारे क्या है, जो हमारा क्या होता है, पूरा सिस्टम होता है, मतलब जो होते हैं, मान लीजिए लिविंग जो होते हैं, उसमें क्या है, जो सिस्टम होता है उसको क्या है, सेल्फ रेगुलेट करते हैं। ठीक, जैसे में मान लीजिए क्या है, पत्तियां हैं। ठीक, पत्तियां जो हैं हरी क्यों हैं, ठीक, हमको उसमें कार्य क्या करता है, क्या क्या पाया जाता है, तो ये जो यही सब हमको पता चलता है इससे। और इसी से हम इसको विभाजित कर सकते हैं कि लिविंग किसको कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद देखिए अब अगला क्या पॉइंट है, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलाई मीन्स हो गया, जैसे इनके ऊपर अगर मान लीजिए कोई, जैसे अगर कोई पेड़ हो गया, ठीक, उस पर अगर कोई बैक्टीरिया या कोई कीड़ा हो गया, ठीक, लग रहा है, तो उससे क्या है, सुरक्षा करते हैं। ठीक, पहले उसके बाद जब वो क्या है, ज़्यादा बैक्टीरिया उस पर चल जाते हैं, पड़ जाते हैं, उसके बाद वो उसको नुकसान करते हैं। पहले ये क्या करता है, अपने आप की सेल्फ क्या है, सुरक्षा करता है। ठीक, जैसे हम ही लोग हो गए, अगर हम ही लोग को कोई मारने आया या कुछ करने आया, ठीक, तो हम क्या है, तब तक उससे लड़ेंगे जब तक कि हमारे अंदर जान रहती। ठीक, अगर हम उससे कमज़ोर पड़ जाएंगे तब वह हमको मार सकता है। ठीक, तो हम क्या होते हैं, अपने बाहर के जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं, हम लोग कैपेबल होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, वी डिस्टिंग्विश, क्या है, वी डिस्टिंग्विश फॉर्म एंड नॉन लिविंग फॉर्म। ठीक, हम क्या करते हैं, लिविंग फॉर्म एंड नॉन लिविंग फॉर्म के अंदर क्या है, अंतर करते हैं। ठीक, नॉन लिविंग फॉर्म मतलब जैसे देख लिए लिविंग, ठीक, लिविंग हमारा क्या है, एक पौधा हो गया। ठीक, एक पौधा हो गया, ठीक, हमारा लिविंग, और नॉन लिविंग हमारा क्या है, एक मेज हो गया। ठीक, अब देखिए लिविंग में जैसे हमारा क्या है, पौधा हो गया। अब इसमें क्या होता है, अब ये देखिए क्या है, पौधा जो हमारा है पहले देखिए छोटा रहता है। ठीक, छोटा होता है, फिर उसके बाद ग्रोथ करता है। ग्रोथ कैसे करता है, इसके अंदर क्या है, भोजन बनता है। ठीक, ये भोजन बनता है, तो इसकी ये जो भोजन बन जाता है इसके अंदर, तो ये भोजन
को खा करके, ठीक, भोजन से इसको एनर्जी मिलती है, जिससे क्या करता है, ये ग्रोथ करता है, ठीक। और हमारा जो नॉन लिविंग मतलब मेज हो गया, ठीक, मेज जो हमारा है, टेबल है, एक क्या करता है, इस आप ही बताइए, क्या जो मेज हमारा है ये क्या है, भोजन बनाता है या भोजन खाता है? नहीं। तो पहले ही क्राइटेरिया से इसको क्या है, विभाजित किए, जिससे इसी से हमको पता चल जाए कि टेबल जो हमारा क्या है, नॉन लिविंग है, और प्लांट जो हमारा क्या है, लिविंग है, ठीक। इसी से आप लोग समझ गए होंगे। फिर उसके बाद देखिए, अब इसके अंदर एक टॉपिक होता है हमारा, पहला क्या होता है, ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ को हिंदी में वृद्धि कहते हैं, ठीक। देखिए ग्रोथ क्या है, अब इसको हम लोग जानते हैं। पहले किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उसकी डिफिनेशन हम लोग समझते हैं, ठीक। देखिए ग्रोथ क्या है, इनरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास, ठीक, इनरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास और ओवरऑल साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म और इट्स, ठीक। जो हमारा एक कह रहा है, जो ग्रोथ होती है, ठीक, ये क्या होती है, इनरिवर्सिबल होती है, ठीक। इनरिवर्सिबल मीन्स मतलब अगर हम क्या है बढ़ गए हैं, ठीक, या मोटा गए हैं, ठीक। ग्रोथ मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई चीज़ जैसे हम क्या है मोटे हो गए हैं, ठीक। तो हम क्या है, अगर आज मोटे हो गए हैं, कल हमको कोई बीमारी हो सकती है, या हम ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, खाना कम खाते हैं, तो हमारी क्या है, फिर पहले जैसे मतलब पहले मोटे थे, उसके बाद क्या है, पतले हो जाएंगे। तो यही बता रहा है क्या, जो हमारा ग्रोथ होता है क्या होता है, इनरिवर्सिबल, मतलब इसका क्या है, इनरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास। मास इसका क्या होता है, इनरिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार मास बढ़ गया है तो दोबारा क्या होता है, घट भी सकता है, ठीक। समझ में आ गया होगा। और इसकी क्या होती है, ओवरऑल साइज, जिसकी क्या है, साइज भी बढ़ती है, उसको भी हम लोग क्या है, ग्रोथ बोलते हैं। जैसे इस पार्ट, अगर किसी का एक पार्ट टुकड़ा भी बढ़ता है, मतलब एक टुकड़ा है वो 2 टुकड़ा हो जाता है, इसको भी हम लोग क्या है, ग्रोथ कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर उसके बाद देखिए, अब इसका देखिए, नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक, आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए इसके क्या होते हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला क्या होता है, इंक्रीज इन मास, ठीक, पहला क्या होता है, इंक्रीज इन मास, मतलब क्या करेगा, उसके मास द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। एंड इंक्रीज इन नंबर, फिर उसके बाद क्या है, नंबर में ऑफ इंडिविजुअल, और उसके नंबर में भी वृद्धि। जैसे देखिए क्या हो गया, मान लीजिए हमारा एक क्या है, पत्थर हो गया, ठीक, पत्थर हो गया, ठीक। अब इस पत्थर को हम क्या है, रख दिए हैं कहीं बाहर, ठीक। अगर इस पत्थर को हम क्या है, 1 ईयर मतलब 1 साल बाद देखते हैं, ठीक, अगर इस पत्थर को हम 1 साल बाद देखते हैं तो इस पे क्या होता है, धूल के कण जम जाते हैं, ठीक। पहले क्या है, 1 kg का था, ठीक, 1 kg का था, ठीक। अब क्या हो जाएगा, जब इस पे धूल के कण जम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 kg का हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ग्रोथ बोलेंगे। आपको समझ में आया होगा, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं, अब ग्रोथ तो हम लोग जान गए ग्रोथ किसको कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे प्लांट में ग्रोथ क्या होता है, ठीक। जैसे प्लांट में ग्रोथ कैसे होता है इसके बारे में देखिए। अब हम लोग देखते हैं क्या है, ग्रोथ अकर्स कॉन्टिन्यूसली, ठीक, थ्रू आउट द ईयर लाइफ स्पेन वाया एक्टिव सेल डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, ठीक। ये क्या कह रहा है, प्लांट जो होता है, पौधा, ठीक, पौधा जो होता है, इसमें देखिए जो पौधा होता है इसमें क्या होती है, ग्रोथ होती रहती है। ग्रोथ होने का मतलब, जैसे देखिए पौधा है, पहले छोटा रहता है, ठीक, फिर उसके बाद क्या है, बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसके बाद बड़ा, मतलब समझ लीजिए जब तक पौधा जीवित है, ठीक, जब तक पौधा जीवित है, लिविंग है, मतलब मरा नहीं है, डेड नहीं हुआ है, सूखा नहीं है, तब तक वो क्या करेगा, ग्रोथ करता ही रहेगा, ठीक। उसकी सेल क्या है, उसके अंदर सेल डिवीजन होता रहेगा, ठीक। आप समझ गए होंगे, मतलब पौधा जब तक जीवित है उसके अंदर क्या है, ग्रोथ होता रहेगा तब तक। फिर उसके बाद देखिए, अब प्लांट के बारे में जान गए हम लोग, तो एनिमल के बारे में हमको जानना है, ठीक।
देखिए एनिमल में हम लोग जानेंगे, जो हमारा क्या है एनिमल हो गया, ठीक। एनिमल में क्या होता है, ग्रोथ अकर्स ओनली अप टू अ सर्टेन एज, ठीक। सेल डिवीजन अकर ओनली टू रिप्लेस लॉस्ट एंड डैमेज्ड सेल, ठीक। डिटर्मिनेट ग्रोथ, ठीक। देखिए एक क्या कह रहा है, ये हमारा जो कह रहा है जो एनिमल्स होते हैं, ठीक। एनिमल्स मीन्स क्या होते हैं, जानवर होते हैं, ठीक। जैसे में क्या हो गया हमारा, मान लीजिए बिल्ली हो गई, ठीक। ठीक, बिल्ली समझ लीजिए आप लोग, ठीक। क्या हमारी बिल्ली हो गई, ठीक। बिल्ली क्या है हमारी, बिल्ली हो गई, ठीक। बिल्ली में जैसे हम लोग देखते हैं, अब जो हमारी ये बिल्ली हो गई, अब देखेंगे इसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ होता है, ठीक। पहले ये छोटा होता है, ठीक, बेबी होता है, फिर उसके बाद जब क्या है बड़ा हो जाता है, मतलब इसकी क्या है एक समय सीमा होती है, एक की जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि ई जौन जानवर कौन हो गया, मान ला 5 साल या 7 साल एज तक बढ़ी, ठीक। फिर ओकरे बाद कहा ई जानवर ना बढ़ी, ठीक। जैसे बच्चों में सभी लोग कहते हैं कि देखा ई लइकवा जौन हो कहा बौना, ठीक। बौना काहे हो गल, काहे से कहा, अब देखा एक एज हो गई, पहले कहा लइका 14 15 16 साल में कहा बढ़िया ना, ठीक। अगर 16 से मान ला 21 साल तक, 21 साल तक कौनो लइका बेचारा ना बढ़ पहिले तो कहीं देखा ई बौना हो गल, अभी ना बढ़ी काहे से कहा हो, इतने समय में सब बढ़ा ला 14 से 21 साल के बीच में, अभी ना बढ़ल तो ये बौना हो गया, ठीक। तो वही होता है हम लोग के अंदर, क्या है इंसान एनिमल जो होते हैं उनके अंदर एक क्या होता है क्राइटेरिया होती है कि इस समय तक वह बढ़ सकता है, तो उसके अंदर उस समय तक क्या होगा ग्रोथ होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद देखिए अब ये क्या कह रहा है, एक पॉइंट आ गया, ये कह रहा है कि यूनिसेलुलर, ठीक। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक। देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसमें क्या बताया है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स, ठीक। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो क्या होते हैं सिनोनिम्स होते हैं, किसके होते हैं एक दूसरे के, ठीक। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट बिकॉज बोथ अकर व्यू सेल डिवीजन, ठीक। जैसे ग्रोथ होता है, ठीक, ग्रोथ में भी हमारा क्या होता है सेल डिवीजन होता है, ठीक। और क्या होता है रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें भी क्या होता है सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन मीन्स जो होता है, मान लीजिए जब रिप्रोडक्शन होता है तो हमारा क्या है स्पर्म और क्या है एग, ठीक। ये जब दोनों क्या है आपस में फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, ठीक। जाइगोट, ठीक। जाइगोट जो हमारा बन जाता है, जाइगोट से फिर उसके बाद क्या है समझ लीजिए धीमे धीमे हमारी एक शरीर बन जाती है। देखिए आपको हम बता दिए, ठीक। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बता दिए, जो हमारा क्या होता है, हमारा जो ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन जो होता है क्या होते हैं एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद देखिए अगला हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग जानते हैं नॉन लिविंग, ठीक। नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसे होता है, ठीक, उसके बारे में जानते हैं, ठीक। देखिए जो हमारा क्या हो माउंटेन्स होता है, ठीक। क्या होता है माउंटेन्स हो गया, ठीक। और क्या हमारा हो गया माउंटेन्स के बाद क्या हो गया बोल्डर्स हो गया, ठीक। एंड सैंड्स मतलब क्या होते हैं सैंड्स हो गए, बालू या रेत के जो होते हैं पार्टिकल्स, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो गया हमारा ड्यून्स हो गया, ठीक। इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द आउटर सरफेस, ठीक। अगर जैसे देखिए पर्वत हमारा है, ठीक, ठीक, ये पर्वत है, ठीक। अब इस पे क्या है हमारे बालू या रेत के कण, ठीक, या बिल्डर्स, ठीक। आके ये सब क्या है धूल मिट्टी जो होते हैं आके यहाँ पर धीमे धीमे क्या है बैठ जाएंगे, ठीक। यहाँ जब आके बैठ जाएंगे तो ये पर्वत जो हमारा माउंटेन है इसका क्या है इसकी हाइट और बढ़ जाएगी, ठीक। तो पहले इसकी हाइट इतनी थी, अब इसकी हाइट जब बढ़ गई इतनी हो गई तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे ग्रोथ बोलेंगे, ठीक। तो ये क्या हो गया पर्वत जो हमारा है नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक। तो नॉन लिविंग थिंग्स में जब इसमें भी ग्रोथ हो रहा है तो हम लोग क्या है इसी से समझते हैं, ठीक। अब
एक्सट्रेंसिक मतलब क्या होता है आप लोग समझ लीजिए। एक्सट्रेंसिक, ठीक, एक्सट्रेंसिक मतलब होता है जो बाहर हो, ठीक। जैसे पर्वत है बाहर है ना, अब इसके ऊपर से हो रहा है तो इसी को हम लोग एक्सट्रेंसिक बोल रहे हैं, ठीक, एक्सट्रेंसिक ग्रोथ, ठीक। फिर उसके बाद देखिए अब हम लोग समझते हैं, ठीक। अब जैसे क्या है लिविंग में ग्रोथ विद इन द, और लिविंग जो होते हैं, ठीक, इसमें देखिए ग्रोथ कहाँ से होता है। लिविंग जो होते हैं इसमें ग्रोथ जो हमारा होता है अकर्स फ्रॉम विद इन द बॉडी, ठीक। इसमें लिविंग में जो ग्रोथ होता है हमारा क्या है, बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर होता है। जब शरीर के अंदर ग्रोथ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे इंट्रेंसिक ग्रोथ। क्या बोलेंगे, इंट्रेंसिक ग्रोथ, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक। अब आगे चलते हैं, देखिए अब हम लोग को अब एक क्या होता है डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर मीन्स क्या होता है, अगर देख लीजिए जब क्या है किसी चीज़ में, ठीक, अगर मान लीजिए वो क्या है लिविंग होना चाहिए, ठीक, और लिविंग है और उसमें क्या है कोई एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है, तब समझ लीजिए वो क्या है, वो डिफाइनिंग फीचर है, ठीक। किसी भी ऑर्गेनिज्म क्या है डिफाइनिंग फीचर है। अगर कोई क्या है लिविंग है, अगर उसके अंदर अपवाद है तो समझ लीजिए वो क्या है डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा ऑर्गेनिज्म में, ठीक। जैसे में देखिए हमारा ग्रोथ हो गया, ठीक। ग्रोथ जो है, ग्रोथ देखिए क्या हमारा लिविंग में भी हो रहा है और क्या है नॉन लिविंग में भी हो रहा है, ठीक। तो इसलिए क्या है इसका क्या होता है रूल होता है कि ये क्या होना चाहिए लिविंग होना चाहिए, ठीक, और कुछ इसमें एक्सेप्शन नहीं, अपवाद नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये क्या है समझ लीजिए नॉन लिविंग में हो रहा है तो इसीलिए क्या है जो हमारा ग्रोथ है ये क्या है डिफाइनिंग फीचर नहीं है। समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक। फिर उसके बाद देखिए आपको ग्रोथ के बारे में बता दिया, ठीक। वही देखिए यहाँ पर इंग्लिश में सब लिखा है, ठीक, वही यहाँ पे सब इंग्लिश में लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद देखिए आगे, अब ग्रोथ के बाद क्या होता है रिप्रोडक्शन, ठीक। रिप्रोडक्शन जिसको क्या बोलते हैं प्रजनन बोलते हैं, ठीक। देखिए रिप्रोडक्शन जो होता है इसकी परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। जैसे देखिए प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी, प्रोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। देखिए रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, हम लोग उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन जैसे क्या हो कोई प्रोजनी हो, ठीक, संतान हो, ठीक। अगर कोई संतान क्या होती है मतलब या कोई बच्चा पैदा करता है, ठीक, अगर बच्चा जो पैदा करता है वो क्या होता है अगर उसके जैसा होता है या उससे कुछ सिमिलर होता है। जैसे देखिए पौधे होते हैं, ठीक, पौधे हमारे जो गए प्लांट्स हो गए, ठीक। अगर आम का पेड़ हम देखेंगे तो इसका जो हम मान लीजिए आम का पेड़, ठीक, आम का पेड़ जो है इसका अगर जो इसकी जो संतान होगी ये क्या है इसके सिमिलर होगी, एकदम इसके जैसे ही समान होगी। बट जैसे देखिए क्या हो गया अगर ह्यूमंस है, ठीक, अगर ह्यूमंस है, ठीक, ठीक, अगर ह्यूमन है तो इसके जो संतान होगी इसके जो बच्चे होंगे क्या होंगे सेम इसके जैसे नहीं होंगे, ठीक। तो यही बता रहा है, ठीक, कि जो हमारा क्या होता है हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है क्या होना चाहिए जो क्या है बच्चे को जन्म दें, ठीक, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी, ठीक, और का प्रोसेसिंग फीचर उनके अंदर क्या होना चाहिए मोर सिमिलर हो और लेस देन सिमिलर हो, ठीक, या उसके जैसे हों या उतने हों या उससे कम सिमिलर होने चाहिए, ठीक। समझ में आ गया होगा आपको। फिर उसके बाद देखिए अब इसमें हम लोग जानते हैं इसके टाइप, ठीक। सेक्सुअल में आपको बता ही दिया, ठीक। असेक्सुअल में क्या होता है प्लांट्स हो गए हमारे, ठीक, और देखिए एल्गी हो गया, फंगी हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, फिर उसके बाद हमारा प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस हो गया। ये सब जो होते हैं क्या होते हैं एसेक्सुअल के होते हैं, ठीक। अब इसमें हम लोग समझ लेते हैं, देखिए क्या समझते हैं। एसेक्सुअल जो होता है एग्जाम में पूछता है नीट के, एकदम ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। देखिए स्पोर्स जो हो गया, ठीक, स्पोर्स जो होते हैं अगर कोई पूछ लिया स्पोर्स किस में बनते हैं तो किस में बनते हैं एल्गी और फंगी में। किस में बनते हैं एल्गी और फंगी में बनते हैं, ठीक।
तो स्पोर किस में बनता है? एल्गी और फंगी में बनता है, आपको पता हो गया, ठीक। फिर उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, बर्डिंग किसके अंदर होता है, ठीक। बर्डिंग किसके अंदर होता है? बर्डिंग किसके अंदर होता है? ईस्ट और हाइड्रा के अंदर होता है। बर्डिंग किसके अंदर होता है? ईस्ट और हाइड्रा के अंदर होता है, आपको ये भी पता हो गया होगा। फिर उसके बाद देखिए अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है फ्रेगमेंटेशन, ठीक। फ्रेगमेंटेशन, देखिए फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, ठीक। देखिए पहला किस में होता है? फिलामेंटस एल्गी में होता है, और दूसरा किस में होता है? प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस में होता है, और तीसरा किस में होता है? फंगी में होता है, ठीक। फ्रेगमेंटेशन को भी आप समझ लिए, ठीक। ये क्या है? ये सब जो हैं किसके एग्जाम्पल हैं? असेक्सुअल के एग्जाम्पल हैं, ठीक। फिर उसके बाद देखिए अगला क्या है? अगला हम लोग देखते हैं, ठीक। अगला क्या है? ट्रू रीजनरेशन, ठीक। इसमें क्या होता है? फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म regenerate the lost part of their body to form a complex new organism, ठीक। ये क्या कह रहा है? जैसे प्लानेरिया हो गया हमारा, क्या हो गया? फ्लैट वार्स हो गया। ये कह रहा है देखिए ट्रू रीजनरेशन जो होता है, ठीक। इसमें मान लीजिए अगर ट्रू रीजनरेशन, ठीक, अगर इसमें समझ लीजिए छोटा, मान लीजिए कोई है, ठीक, प्लेन एरिया है, ठीक। अगर ये इतना बड़ा है, ठीक, अगर इसको हम क्या है बीच से अगर इसको काट देते हैं, ठीक, बीच से देखिए काट देंगे, ठीक। अगर बीच से इसको काट दिए तो इसका जो ये वाला पार्ट है एक, अगर इसको ये इतना बड़ा है तो ये धीमे धीमे इतना बड़ा रहेगा, फिर उसके बाद धीमे धीमे क्या करेगा? एक पूरा पहले जैसे क्या एक शरीर बना लेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू रीजनरेशन, ठीक। समझ में आ गया होगा आपको। फिर उसके बाद देखिए आगे क्या है? अब देखिए इसमें भी एक्सेप्शन है, ठीक। देखिए क्या एक्सेप्शन है? देखिए रिप्रोडक्शन में भी एक्सेप्शन होता है। क्या एक्सेप्शन है? पहला, मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस एट ऑल, ठीक। एग्जाम्पल्स इंक्लूड म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीस एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ठीक। ये क्या कह रहा है? जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या है? सभी लोग रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। इसका मीन्स ये हो गया, जैसे देखिए क्या हो गया, कह रहा है कि सभी लोग रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। जैसे में देखिए क्या म्यूल्स हो गया, ठीक। म्यूल्स जो हमारे होते हैं क्या होते हैं? खच्चर जिसको बोलते हैं, ठीक, गधा उधा जिसको बोलते हैं, ये क्या है? रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो गया? स्टेराइल वर्कर्स भी, श्रमिक मक्खियाँ जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक, जैसे पीली वाली मक्खियाँ हो गई, ठीक। ये भी क्या है? जो हमको काट लेती हैं, फूल उल जाता है, ठीक, पीली वाली जो होती हैं, ये भी क्या करती हैं? ये भी रिप्रोडक्शन नहीं करती हैं, ठीक। एंड तीसरा क्या हो गया? इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ठीक। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल जैसे होता है, ठीक, इसमें भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक। समझ में आ गया? इनफर्टाइल ह्यूमन कपल मतलब जैसे देखिए जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, ठीक, बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, उन्हीं को कहते हैं, ठीक, जैसे ह्यूमंस में होते हैं, ठीक। समझ में आ गया होगा आपको इतना। फिर उसके बाद देखिए अब इसी में जब हम बता दिए हैं आपको ना, किसी चीज़ में क्या है, अगर उसका डिफाइनिंग फीचर हमको पता करना है तो वह चीज़ क्या होनी चाहिए? लिविंग होनी चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? उसके अंदर कोई एक्सेप्शन, अपवाद नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमारा क्या है? रिप्रोडक्शन में क्या है? अपवाद आ गया, ठीक, एक्सेप्शन आ गया। तो इसलिए जो हमारा क्या है, ठीक, रिप्रोडक्शन है, ठीक, रिप्रोडक्शन जो है, इसलिए क्या है? नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, ए डिफाइनिंग फीचर नहीं है। किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर कौन नहीं है? रिप्रोडक्शन। इसके पहले क्या था? जो हमारा ग्रोथ था, ठीक। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है ये दोनों क्या है? नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। देखिए आगे तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, मेटाबॉलिज्म, ठीक। मेटाबॉलिज्म देखिए इसमें हम लोग देखते हैं इसकी परिभाषा डिफिनेशन क्या होती है, ठीक। द द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड अ लिविंग सेल्स और ऑर्गेनिज्म, ठीक। ये जो मेटाबॉलिज्म होता है पूरी क्या होती है, टोटल क्या होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक। ये क्या होती है, इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित जीव हैं, ठीक, उनके अंदर होती है, उनके अंदर मीन्स उनके शरीर के अंदर होती है, ठीक। जैसे देखिए इसके दो टाइप होते हैं, ठीक। पहला क्या होता है हमारा, एनाबोलिज्म होता है, ठीक। एनाबोलिज्म क्या होता है, देखिए बायोसिंथेटिक बिल्डिंग अप पाथवेज, ठीक। ये क्या कह रहा है, एनाबोलिज्म हम लोग किसको कहते हैं, ठीक। एनाबोलिज्म देखिए, एनाबोलिज्म को हम लोग बोलेंगे, देखिए क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जैसे हो गया, ठीक। एनर्जी कंज्यूम होता है, ठीक। इसमें फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो होती है, ठीक, हम लोग इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं, जैसे क्या हो गया हमारा, ठीक, आसान भाषा में समझ सकते हैं, जैसे क्या है, सरल, ठीक, सरल से अगर हम जटिल बना रहे हैं, ठीक, सरल से अगर हम क्या है, जटिल बना रहे हैं, अगर सरल से हम जटिल बना रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनाबोलिज्म बोलेंगे। जैसे देखिए हम क्या है, अगर देख लीजिए, जैसे क्या है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक, फिर उसके बाद H2 वाटर हो गया, ठीक। इससे हम देखिए क्या बनाते हैं, और क्या है, सनलाइट हो गई हमारी, सन लाइट, ठीक, सनलाइट होगी, ठीक। तो इससे हमारा क्या बनता है, अगर ये चीज़ें तीन मिलती हैं तो हमारा क्या बन जाता है, देखिए C6H12O6 प्लस O2, ठीक। तो देखिए पहले क्या था, पहले ये सरल है, CO2 एंड वाटर, और क्या है, सनलाइट मिलके, ठीक। ये तीनों क्या है, सरल है, सरल से क्या है, जटिल बना रहे हैं, ठीक। जटिल मीन्स क्या है, ग्लूकोज बना रहे हैं और ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, एनाबोलिज्म बोलेंगे। ये प्रक्रिया जिसके अंदर होती है उसको हम लोग क्या है, एनाबोलिज्म बोलेंगे, ठीक। उस पाथवे को हम लोग क्या है, एनाबोलिज्म पाथवे बोलेंगे, ठीक। समझ में आ गया होगा आपको। फिर उसके बाद देखिए दूसरा क्या हो गया हमारा, कैटाबोलिज्म हो गया, ठीक। देखिए कैटाबोलिज्म क्या है, ब्रेक डाउन पाथवेज, जैसे रिस्पिरेशन, ठीक, एनर्जी इज रिलीज, ठीक। जैसे में देखिए कैटाबोलिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है, जटिल, ठीक, जटिल से सरल बनता है, ठीक। इसमें क्या है, चीजें जटिल से सरल बनती हैं, किसमें, कैटाबोलिज्म में। जैसे में देखिए हमारा हो गया, जैसे देखिए हम बता रहे हैं आप लोग को, जैसे हमारा क्या हो गया, रुकिए थोड़ा इसको ऊपर ले लें जिससे जगह हल्का सा मिल जाए, अब जगह हो गई, अब देखिए लिखते हैं, ठीक। जैसे में देखिए हमारा क्या हो गया, C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक, 6O2, ठीक। ये दोनों मिल के क्या बना रहे हैं हमारा, देखिए क्या बना रहे हैं, देखिए 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP बना रहे हैं, ठीक। तो समझ लीजिए दोनों क्या हैं, दो हैं, कम है।
तो ये क्या है, हमारी क्या है, सिंपल चीजें हैं, ठीक, सॉरी कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि ग्लूकोज इसमें, ठीक, क्या है, जटिल चीजें हैं, ठीक। देखिए जटिल चीजों से क्या है, सरल सरल चीज बन रही है। क्या सरल सरल चीज बन रही है, जैसे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और क्या है, वाटर हो गया, और क्या है, एटीपी, एनर्जी जिससे हमको मिलती है, ठीक। तो यही इसमें भी कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है क्या है, इसमें क्या होती है, एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। एनर्जी कहाँ से रिलीज होती है, जो एटीपी हमारा बनता है, ठीक। समझ में आ गया होगा आप लोग, ठीक। फिर उसके बाद देखिए, फिर अगली पॉइंट हमारा क्या है, इन विट्रो रिएक्शन, ठीक, इन विट्रो रिएक्शन, ठीक। इन विट्रो रिएक्शन देखिए किसको बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री टेस्ट ट्यूब सिस्टम। These isolated chemical reactions are not living organism, but they are tracking living reaction, ठीक। ये क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है, यहां से क्वेश्चन नेट में आता है, एकदम ध्यान से देखिएगा आप लोग, देखिए देखिए, जैसे हमारा क्या हो गया, ये बोल रहा है जो हमारा क्या है, इन विट्रो रिएक्शन होता है, ठीक। एक इसमें होता है, एक टेस्ट ट्यूब में होता है, और ये हमारा जो होता है शरीर के अंदर नहीं होता, शरीर के बाहर होता है, और एक टेस्ट ट्यूब में होता है, ठीक। और जो ये रिएक्शन होती है, इसको हम क्या है, जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर होती है, तो हम इसको क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मानेंगे, ठीक। क्या जो टेस्ट ट्यूब है वो हमारा लिविंग है नहीं, नॉन लिविंग है, तो इसको हम क्या है, इसको क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। बट जो ये रिएक्शन हो रही है, ठीक, जो रिएक्शन हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लिविंग रिएक्शन, क्या बोलेंगे, लिविंग रिएक्शन। जो टेस्ट ट्यूब है वो क्या है, नॉन लिविंग है, तो इस ऑर्गेनिज्म को क्या हम लोग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। बट जो रिएक्शन हो रही है वो क्या है, लिविंग रिएक्शन है, ठीक। जैसे हम देखिए, इसका एक एग्जांपल देके हम समझा दे रहे हैं आपको, जैसे हम देखिए एग्जाम्पल मीन्स, देखिए क्या हम आपको समझा रहे हैं अच्छे से, जैसे देखिए क्या है, जो हमारा क्या होता है, आईवीएफ होता है, ठीक, आईवीएफ, ठीक। आईवीएफ को क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक। ये जो आईवीएफ होता है, इसमें क्या किया जाता है, देखिए मेल का क्या होता है, स्पर्म लिया जाता है, और फीमेल का क्या लिया जाता है, एग लिया जाता है, ठीक। मेल का क्या है, स्पर्म लिया जाता है, और फीमेल का एग लिया जाता है, ठीक। तो इन दोनों को ला के हम क्या, एक टेस्ट ट्यूब ले लिए, ठीक, ठीक। इस टेस्ट ट्यूब में इन दोनों को हम क्या है, ला के डाल देते हैं, ठीक। तो जब इस टेस्ट ट्यूब में हम ला देते हैं, डाल देते हैं, तो ये देखिए क्या है, एग हो गया हमारा, और क्या है, स्पर्म हो गया। तो ये जो दोनों है, ये हमारा क्या रहेगा, ये लिविंग है, ठीक। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, लिविंग रिएक्शन बोल देंगे। बट जो हमारा ये जिसमें हम लोग रख रहे हैं, जिसमें रिएक्शन करा रहे हैं, ये ट्यूब क्या है, हमारा नॉन लिविंग है, तो इसको हम क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल देंगे, ठीक, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल देंगे, ठीक। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद देखिए, अब देखते हैं, अब देखिए जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक, ये भी क्या है, मेटाबॉलिज्म जो है, ये क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक। क्यों डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि इसमें क्या है, एक्सेप्शन कोई नहीं आया, ठीक, कोई अपवाद नहीं आया, और क्या है, और ये चीजें क्या है, नॉन लिविंग में नहीं हुई, ठीक, कोई भी रिएक्शन क्या है, नॉन लिविंग में नहीं हुई, ठीक।
जो भी रिएक्शन हुई है क्या है, लिविंग में हुई है। ठीक, ठीक, समझ में आ गया होगा। तो इसलिए क्या है, मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक, फिर उसके बाद देखिए आखिरी वाला हम लोग देखते हैं। इसी को देखकर हम क्या है क्लास को एंड करेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट को लेकर आएंगे। ठीक, देखिए चौथा हमारा क्या हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, देखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है क्या होता है, इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। ठीक, देखिए क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन डेट कंस्ट्रिक्ट अ बॉडी। ठीक, ये जो होता है क्या है, सेलुलर लेवल होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, जैसे देखिए सेलुलर लेवल में क्या होता है, हमारी जो शरीर होती है, ठीक, हमारी शरीर, जैसे देखिए हमारी शरीर मीन्स जैसे देखिए क्या होती है, पहले क्या होता है हमारे अंदर क्या सेल होती है। ठीक, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ठीक, फिर टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ठीक, ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से क्या हमारा बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। ठीक, समझ में आ गया आपको। ठीक, तो यही कह रहा है क्या बोल रहा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसमें क्या होता है, पहले क्या होता है हमारा सेल बनती है, फिर उसके बाद टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन के बाद क्या होता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या होता है हमारा बॉडी, एक शरीर बन जाता है। ठीक, तो ये देखिए जो हमारा शरीर बनता है, ठीक, इसमें क्या होता है, ठीक, ये क्या कह रहा है, सेल, सेल और स्ट्रक्चरल, ठीक, फंक्शनल एंड मेटाबॉलिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, जो हमारा क्या होता है, सेल होती है। ठीक, सेल जो हमारी होती है, सेल से क्या हमारा टिश्यू बनता है। ठीक, सेल जो हमारी हो गई क्या है, पूरे मसल्स को बनाती है। उसके बाद टिश्यू जो हमारा हो गया, फिर उसके बाद टिश्यू प्रोटेक्ट करता है। ठीक, वैसे हमारे शरीर में जो चीज़ें होती हैं क्या है, कोई चीज़ क्या है स्ट्रक्चर उसको देता है। ठीक, संरचना देता है, और फिर कोई फंक्शनल कार्य करता है। ठीक, उसके अंदर क्या है कार्य करता है। फिर उसके बाद क्या है, और किसी चीज़ के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक यूनिट, मतलब क्या होता है उसके अंदर रिएक्शन होती है। रिएक्शन मीन्स मतलब कोई चीज़ क्या है खाना बनाता है। इसी प्रकार क्या है, जब हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर अलग अलग कार्य होते रहते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद देखिए जो आगे हैं आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, हम समझा दिए अपने भाषा में इसको। फिर देखिए फिर उसके बाद देखिए हमारा क्या हो गया, अब इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है ये भी क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है। तो देखिए आपको हम इतना बता दिए। ठीक, फिर उसके बाद देखिए पांचवा हमारा बताए थे ना, इसके बाद जो हमारा आखिरा है यही आखिरा है। ठीक, इसको पढ़ के हम लोग खत्म कर देंगे। देखिए पांचवा हमारा क्या है, कॉन्सनेस। देखिए कॉन्सनेस क्या होता है। ठीक, देखिए द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस इट्स फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। ठीक, देखो कॉन्सनेस किसको हम लोग बोलते हैं, ठीक, इसको क्या है चेतना हिंदी में बोलते हैं। ठीक, जैसे देखिए हम लोग उसको बोलेंगे, ठीक, जो क्या है एक दूसरे के मतलब फिजिकली वो सही होना चाहिए, केमिकली मतलब उसके अंदर सब रिएक्शन होनी चाहिए शरीर में जो जो भी होती है। ठीक, बायोलॉजिकली सराउंडिंग, और क्या है एक दूसरे को क्या है वो रिस्पॉन्ड करे, मतलब हम बोल रहे हैं या कोई उसको मार रहा है या कोई कुछ कह रहा है तो उसके प्रति वो उसका क्या होना चाहिए, चेतना होना चाहिए। ठीक, वो उस चीज़ को समझ जाए। ठीक, उसको हम लोग क्या है कॉन्सनेस बोलेंगे। ठीक, जैसे में हमारा क्या हो गया, जैसे में देखिए क्या हो गया, प्लांट रिस्पॉन्ड टू लाइट
वाटर, टेम्परेचर, पोल्यूटेंट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक, जैसे देखिए हमारा क्या है, प्लांट होता है, पौधा होता है। ठीक, ये क्या है, पौधा क्या किसकी, पौधा जो होता है देखिए ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ठीक, पौधे को क्या है, लाइट चाहिए। ठीक, और उसके बाद वाटर चाहिए, और क्या है, टेम्परेचर चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, पॉल्यूटेंट चाहिए। जैसे देखिए पॉल्यूटेंट मतलब क्या होता है, जैसे उनके अंदर क्या पॉलिनेशन होता रहता है। ठीक, तो वो होना चाहिए, एंड अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक, और जैसे बैट्स हो गई, चमगादड़ हो गई, ये सब क्या इनके अंदर पॉलिनेशन कराती है ना, तो ये होनी चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद देखिए और हम समझते हैं। देखिए अगली पॉइंट क्या है, फोटो पीरियड अफेक्टेड रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक, जो क्या होता है, फोटो पीरियड अफेक्ट करता है किसको, रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स में। जैसे देखिए प्लांट में क्या होता है, पहले देखते हैं हम लोग प्लांट के बारे में। ठीक, प्लांट्स। ठीक, देखिए प्लांट्स में क्या होता है, देखिए जैसे नहीं सभी लोग कहते हैं कि पत्ती जौनी हो एकर का हो झरे के समय आई गया। ठीक, पत्ती जौन हो पेड़ हो गया। ठीक, ये पत्ती हो गया। ठीक, अब कहा है कि कहा था, सब कहा ला ना कि देखा पत्ती झरे के समय आई गया, अब दुआर उगार जौन हमने पूरा गंदा कर दी। ठीक, तो ये कहा कौनो एक समय है। ठीक, कौनो समय में मतलब देखा कौनो चीज़ की जब पत्ती झरे देखा का, या तो का ठंडा टेम्परेचर होके चाहिए झरे खाते। ठीक, अक्सर देखबा जब ठंडी के मौसम रही तब पत्तियाँ झरेल। ठीक, तो वही कह रहा है क्या है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं। ठीक, उनको भी क्या है, एक समय चाहिए। ठीक, ठंडी गर्मी एक मौसम चाहिए। ठीक, तो वही बता रहा है। फिर उसके बाद देखिए एनिमल्स में क्या हो गया, एनिमल्स में जैसे जानते होंगे आप लोग, जैसे क्या होगा हमारा, ठीक, बीच जैसे हो गया। ठीक, आपको पता होगा बीच मतलब क्या होता है। ठीक, ठीक, देखिए जैसे हमारा क्या है, गाँव में सब लोग कुत्ती या कुतिया उतिया बोलते हैं। ठीक, जिसको। ठीक, जैसे देखिए ये हो गई, अगर इसका क्या है, ये भी देखिए हमारा जो ये भी क्या है एनिमल्स में आ जाएगा। ठीक, ये जो होती है क्या है, पिल्ले बच्चे को जो जन्म देती है किस समय में देती है, ठंडी में देती है। ठीक, विंटर में। ठीक, तो ये भी इसका भी क्या है, एक समय है इसको, मतलब कि ठंडी की जब समय आई तब भाई का बच्चा के जन्म दिए। ठीक, इका है कुत्ती जे के हमने बोल जाला। ठीक, कुतिया। ठीक, समझ में आई चलो ये आप लोगों के कैसे एक दूसरे के अफेक्ट कराला। ठीक, जो हमार का होला, फिर ओकरे बाद देखा अब एमन का हो गया सेल्फ कॉन्सनेस। ठीक, देखिए सेल्फ कॉन्सनेस क्या होता है, मतलब स्वचेतना। ठीक, हमें कहा है एक दूसरे के प्रति कैसे सचेतना हो जाए। ठीक, द अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ। ठीक, खुद पे, ओनली ह्यूमंस पॉजेस सेल्फ कॉन्सनेस। ठीक, जो ह्यूमन होते हैं वही क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्सनेस होते हैं। जैसे में देखा सेल्फ कॉन्सनेस मतलब जैसे कि पोखरा हो गया। ठीक, अगर हम मैं ना पौड़े अब तो ठीक, अगर ये क्या हो गया, पोखरा हो गया। ठीक, पोखरा हो गया। ठीक, अब पोखरा हो गया, इसमें पानी उनी भरेंगे। ठीक, अब इमन हम दुई जनी जाते हैं। ठीक, मतलब एक ठे की हो, एक ठे की हो कल्लू भाई, एक ठे की हो राहुल भाई। ठीक, दोनों जनी जाते हैं। ठीक, अब देखा ही राहुल भाई जौन है कल्लू भाई चढ़ावत हैं। ठीक, का चढ़ावत हैं, ई चढ़ावत हैं, जानत हैं कल्लू भाई के का हो, तैरना वाला। ठीक, तो ई चढ़ावत हैं कल्लू भाई के का थे, कल्लू, अरे यार कल्लू अगर तय
चलते ताजी पोखरवा में नहायल जात। ठीक, तो पोखरवा में नहायल जात मतलब इसका ये कह रहा है, जान रहा है कि कल्लू जो तैर नहीं पाता है। ठीक, इसीलिए राहुल कल्लू को कह रहे हैं चल कल्लू भाई आज पोखरवा में नहायल जात, मजा आवत, बहुत गर्मी होती है। ठीक, तो कल्लू के अंदर का अगर चेतना हो, अगर कल्लू जानत नहीं है कि अरे हमरे पौड़त ना आवला, अगर ये पोखरवा में हम जाइब तो का करब, डूब जाइब। ठीक, तो कल्लू जब इनके अंदर चेतना आवत जनिया हम डूब जाइब, तो एक खातिर पोखरा में नहाए ना जाइए, तो यही के का बोलल जाए, सेल्फ कॉन्शनेस। ठीक, कल्लू के अंदर का आओ स्वचेतना। ठीक, समझ में आई गलो। आप फिर ओकरे बाद देखा अगला, इसी में क्या है अगली पॉइंट क्या हमारी, कोमा। ठीक, जैसे कहा ना सब कहला ये आदमी जौन रहना बेचारा कहा एक्सीडेंट हो गया या कहीं से गिर गए न, कोमा में चल गए। ठीक, तो इसमें क्या होता है, अ पेशेंट इज अ कोमा सपोर्टेड बाय मशीन्स इन ब्रेन डेड एंड लेक्स सेल्फ कॉन्शनेस एट दियर सेल्स डिस्प्ले मेटाबॉलिज्म। ठीक, ये क्या कह रहा है, कह रहा है जो क्या होता है अगर जो कोमा में चला जाता है, जो पेशेंट क्या है कोमा में चला जाता है, तो उसके ब्रेन को, ठीक, उसका ब्रेन क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, तो मशीन उसको क्या है, उसको क्या मशीन रेगुलेट करती है कि उसके अंदर क्या क्या मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, क्या क्या किस चीज़ की उसको ज़रूरत है, उस हिसाब से वो काम करता है। ठीक, जब एक कोमा में रहेगा बेचारा तो इसको क्या है, कोई मार देगा, कोई नकोट लेगा, कोई कुछ कर देगा, तो वो क्या है समझ ही नहीं पाएगा। ठीक, कोमा मीन्स क्या होता है, जब इसका क्या होता है, जो हमारा क्या होता है नर्वस सिस्टम होता है। ठीक, इसमें जो इम्पल्स होती हैं, इम्पल्स ना पहुंच पाए ब्रेन के पास, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोमा बोलते हैं। ठीक, कि कोमा में चली गई ना। ठीक, जब उसके अंदर हमारे शरीर में जो होती हैं, जब उसमें क्या होती है इम्पल्स कहीं उसके शरीर से पूरे क्या है उसके ब्रेन के पास नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या उसको कोई मार ले, जरा दे, कुछ भी कर दे, उसको बेचारे को पता नहीं चलेगा। ठीक, वो जीवित रहेगा बट वो किसी चीज़ के प्रति क्या है रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कोमा के बारे में। फिर उसके बाद देखिए अब इसको देखते हैं। ठीक, अब इसमें जैसे कोई पूछ दिया, ठीक, पूछ दिया क्या है जो हमारा कॉन्शनेस होता है। ठीक, इज द एब्सोल्यूट डिफाइनिंग फीचर। ठीक, कॉन्शनेस जो हमारा होता है क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है, बट जो हमारा सेल्फ कॉन्शनेस होता है डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसलिए जैसे देखिए भेड़ हो गई। ठीक, भेड़ मतलब बकरी हो गई। ठीक, अगर कौनो बकरी के हम भेड़ सॉरी गोट मतलब बकरी होता है भेड़। ठीक, भेड़ की अगर ले जाती, ठीक, सिप, ठीक, अगर भेड़ जो अगर ओके हम ले जाती चरावट। ठीक, अगर कहीं पड़ गए इनार, अगर इनार कहीं पड़ गया तो अगर भेड़ के हम ले जाती, अगर एक के भेड़ इनार में गिर गई तो कहा कुल इनारे में गिर जाएंगे। यही से कहा एक एक्सेप्शन आई गया, अपवाद आई गया। ठीक, कहे से भेड़ी जो नहीं है वो लिविंग हो, लिविंग में का हो चाहिए, लिविंग में हुए चाहिए, और कहा एक्सेप्शन ना हो चाहिए। ठीक, तो यही से का हो गया जो हमारा सेल्फ कॉन्शनेस हो गया, ये का हो गया लिव का लिविंग का डिफाइनिंग फीचर ना हो, बट ये जो कॉन्शनेस हो का लिविंग का डिफाइनिंग फीचर हो। इतना समझ में आ गया। ठीक, अब अगली टॉपिक हमने पढ़ल जाई अगले दिन का पढ़ल जाई डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक, अगर मेरा वीडियो ये आप सभी को अच्छा लगा हो, मैं अपनी भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया हूँ, अगर कहीं थोड़ा बहुत भी गलती हुई हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत ही समझ लीजिए बहुत ही अच्छे ढंग से मैं इसको समझाने का प्रयास किया हूँ। अच्छा चलिए, इसी के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।